वहीं देश में महामारी की रफ्तार 4 गुना तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को एक बार फिर देश में 35,438 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। पिछले साल 1 दिसंबर को देश में संक्रमितों का आंकड़ा 9,765 के करीब था और ऐसे में पिछले एक महीने में ही संक्रमण में 4 गुना उछाल दर्ज किया गया है। हालांकि इस दौरान केस कम भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 12,160 लोग संक्रमित पाए गए, जिनमें से 11 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 4,099 केस सामने आ चुके हैं और एक की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 6,078 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यहां 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में महामारी की रफ्तार एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है और सोमवार को एक बार फिर देश में 35,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। चलिए, इस पर अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर सरमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे इस ग्राफ के बारे में समझना चाहूंगी। ये जो रफ्तार है महामारी की, अब वो 4 गुना तेजी से बढ़ रही है देश में। एक के बाद एक पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है बहुत हाईली इन्फेक्शियस है और हम देख रहे हैं कि 1700 केस ऑलरेडी भारत में हो चुके हैं रिपोर्ट। और जिस तरह से बढ़ रहा है ये चिंता का विषय तो है, बिकॉज जिसको हम R0 या रिप्रोडक्शन फैक्टर कहते हैं, इसका बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हम डेल्टा की या दूसरे वेरिएंट्स हैं उनकी बात करें तो। और जैसा कि आप बिल्कुल सही बता रहे थे कि सावधानी रखना ही सबसे इम्पोर्टेंट है और वही हमें किसी भी वेरिएंट से बचाएगा। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। N95 मास्क लगाएं, अच्छी तरह से लगाएं, मुंह पर लगाएं। कुछ लोग मुंह पर लगाते हैं, नाक पर नहीं लगाते हैं। और बिकॉज जहाँ से भी सांस निकलेगी, दोनों चाहे मुंह हो नाक हो, तो वहाँ से वायरस आप फैला सकते हैं। और बहुत सारे लोगों में सिम्टम जरूरी नहीं है, बहुत कम सिम्टम आते हैं तो वो भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और अपनी हैंड हाइजीन को रखें और भीड़ ना करें। लोग अभी हम देख रहे हैं कि लोग चिंता नहीं कर रहे, इस बात की सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और इससे बचने के लिए ये लोगों में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बिल्कुल चिंता नहीं है कि कुछ नहीं होगा। कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं कि ये माइल्ड है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हैं लोग, ध्यान नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर सरमन, साथ ही ओमिक्रॉन के लक्षणों को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। हम चाहेंगे आप एक बार स्पष्ट कर दें कि डेल्टा वेरिएंट के लक्षण ओमिक्रॉन वेरिएंट से किस तरह से अलग हैं। साथ ही कहीं ना कहीं पैनिक की कंडीशन भी हम देख पा रहे हैं, लोगों में लापरवाही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि दूसरी लहर जैसा प्रकोप ओमिक्रॉन से अगर सामने आ जाता है तो स्थिति थोड़ी सी डगमगाएगी। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं कि देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा सिम्टम्स, लक्षण, अच्छी बात यह है कि लक्षण इसमें ज्यादा सीवियर नहीं होते क्योंकि ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। इसका इन्फेक्शन जिसको हम मेडिकल की भाषा में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, तो जिसमें नाक होती है या हमारा जो बड़ा वाला ब्रोंकस जो गले की नली होती है वहां तक ही लिमिटेड रहता है, तो नीचे यूजुअली नहीं जा रहा है। बहुत कम लोगों में, लगभग अभी स्टडी जो कल ही पब्लिश हुई है साउथ अफ्रीका की, तो उसमें देखा गया कि इसमें जो 18% लोगों में एज कम्पेयर टू हम अगर देखें तो 3% लोगों में ही इसमें इन्फेक्शन नीचे लंग्स में गया है जी। तो एक अच्छी चीज ये है। दूसरी चीज अभी इसमें देखा गया है कि जैसे लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल जो हो जाता था और निमोनिया जो हो जाता था वो बहुत कम हो रहा है। और ज्यादातर लोगों को खांसी, बुखार और खांसी थोड़ा सा ज्यादा हो रही है बिकॉज ये ऊपर वाले भाग में ही लिमिटेड रहता है, तो उस तरह की चीजें हो रही हैं। दूसरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो मैनिफेस्टेशन होते थे वो भी नहीं हो रहे हैं इसमें अभी तक, जो मिला है। न्यूरोलॉजिकल भी कंपेरेटिवली कम हो रहे हैं, तो उस तरह से है। तो मेनली बहुत सारे लोगों में ये माइल्ड है, खांसी बुखार जुकाम जैसा होता है, कई लोगों में नाक भी बहने लग रही है, तो इस तरह की है। तो ये भी देखने में आया कि बहुत सारे लोगों में फ्लू एंड ओमिक्रॉन, ये दोनों के सिम्टम्स काफी मिक्स हो रहे हैं। तो जो लोग फ्लू सस्पेक्ट कर रहे हैं, जो डॉक्टर, वो भी कोरोना का टेस्ट करा लें तो ये बेटर रहेगा। दूसरी बात आपकी ये आई कि जो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए या किस तरह से इसको रोकने की क्षमता किस तरह से बढ़ाई जाए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जैसा बिल्कुल सही आपने कहा कि
अभी हमें लगता है कि शायद इसकी मोर्टेलिटी और सीवियरिटी बहुत कम है, लेकिन इतना इन्फेक्शन से इतने ज्यादा केस हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी व्यवस्था जो बनी है वो बहुत अच्छी बनी है। हो सकता है कि जब इतने केस हो जाए तो शायद चरमराने लगे। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि उस तरह की नौबत नहीं आए। बिल्कुल डॉक्टर, और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर सरमन सिंह, पूर्व डायरेक्टर थे एम्स के, जिन्होंने साफ कहा कि सावधानी में ही सुरक्षा है, सावधानी बरतते रहें, कोरोना गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहें।